स्टार्ट। हेलो गाइस, जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोग आज तक टॉपिक जो पढ़ते आए हैं, क्या टॉपिक पढ़ते आए हैं, क्या टॉपिक के स्टार्ट किए थे? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अभी तक तो शुरू नहीं किए। तो कहाँ से कहाँ चले गए? प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किए थे ना। कहाँ पे? उससे मतलब उससे पीछे वाले जितने भी टॉपिक है या उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो मेरा इंड हो गया, ठीक है। ताकि तुम लोग को इससे पीछे वाले जो अभी पढ़ाएंगे वो तुम लोग को क्लियर आ जाए समझ में, ठीक है। इसीलिए जब तक तुम लोग को बेस नहीं बनेगा तब तक वो टॉपिक नहीं आगे समझ सकते हो। इसीलिए तुम लोग को पहले बेस बना दिए हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो वो क्लियर आ गया समझ में, ठीक है। कल वाला कुछ रिकैप भी कर दे क्या? रिकैप कर दे, रिवीजन करवा दे या स्टार्ट करे? रिवीजन करवा दे। कुल्ला करके आओ, जाओ तुम उठ जाओ, कुल्ला करके तुम आगे बैठना। कल कौन सा फिगर बनाए थे? लड़की का। सूरज था। एक बात बताने, बहुत ध्यान है तुमको लड़की पे। क्या? अरे तुम बेवकूफ। तुमको उसमें से खाली वही दिखा और कुछ नहीं दिखा। तो एक बार थोड़ी ना बोलेंगे और पॉइंट क्या पढ़ाए थे? अरे पॉइंट क्या पढ़ाए थे? आधार पर मतलब कितने के आधार पर पदार्थ का प्रकार कितना प्रकार का होता है पदार्थ? कौन कौन होता है? तीन ही होता है ना। क्या पहला क्या होता है? पारदर्शी। वो क्या होता है पारदर्शी? जिसमें प्रकाश की किरण आर पार दिखाई देती है। वीडियो देखे हो कल वाला? क्या नहीं सर। शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हो? नहीं सर। जो शॉर्ट्स वीडियो में मतलब बताए थे जिससे आर पार हो जाता है, वो तीन लोग जो पेज लेके खड़े हुए हैं। एक पेज ऐसे है, एक मतलब आईना टाइप के या दर्पण टाइप के ऐसे शीशे है जो आर पार हो जाता है, उसको पारदर्शी बोलेंगे। एक पेज ऐसे है जो तेल से मतलब तेल लगा हुआ होता है, ठीक है। उसको देखने के बाद थोड़ा थोड़ा हमको दिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। क्यों उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वो पढ़ाए थे, ठीक है। और क्या बताए थे? एक पेज ऐसे रखे हैं जो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि वो आर पार नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ बताए हुए थे, दीवार उवार, टेबल लेवल, कुर्सी भी बताए थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को बताए थे, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है। क्या है? सूर्य है। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं ना। क्या एग्जाम्पल दिए थे? जैसे किसी आदमी पर प्रकाश की रोशनी पड़ता है। जैसे रोशनी पड़ता है, किस पे रोशनी पड़ता है? या कोई भी वस्तु पे, कोई भी वस्तु पे पड़ता है, ठीक है। या कोई भी मतलब वस्तु, मतलब टेबल भी हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इंसान बनाए थे ना, इंसान बनाए हुए थे ना, जैसे इंसान खड़े हैं ना, ये इंसान खड़े हैं, ठीक है, ये इंसान खड़े हैं, ये प्रकाश इंसान पे पड़ रहे हैं ना, ये इंसान पे पड़ रहे हैं ना, पड़ रहे हैं ना। जब इसका परछाई बनता है तो कैसे बनता है? पीछे बनेगा ना, पीछे बनेगा ना। जब ये पीछे बनेगा परछाई तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना। इसको क्या बोलेंगे? ये जो बना, ये क्या बना? ये बना परछाई ना, परछाई या छाई या छाया। ये क्या होता है? किसी को पता है परछाई या छाया क्या होता है? कोई खड़े होके बताओ, ये परछाई या छाया क्या होता है? एक आदमी क्या क्या होता है बताओ? वही तो, हम भी तो खड़े हैं, नीचे तो पीछे तो दिख रहा होगा परछाई। क्या होता है परछाई? कोई बताओ। अरे क्या होता है इसका परछाई? क्या होता है बताओ तो। कुछ बताए थे, कुछ बताए थे इससे रिलेटेड, कुछ बताए थे। ये क्यों बनता है परछाई? कैसे बनता है परछाई? कैसे बनता है परछाई? अभी तो बताए हैं। कोई एक आदमी खड़े होकर उठ जाओ। जब प्रकाश की किरण सरल पथ पर गमन करती, जब प्रकाश की किरणें कोई भी वस्तु पे पड़ती है ना, कोई भी वस्तु पे पड़ती है ना, या कोई भी वस्तु हो सकते हैं ना, कोई भी वस्तु पे पड़ने के बाद इससे रिलेटेड बोल रहे हैं बताने के लिए। जो कोई भी वस्तु पे पड़ने के बाद वो उसका जो पीछे परछाई बनता है ना, पीछे परछाई बनता है, उसको क्या बोलते हैं? परछाई या छाया बोलते हैं, वही बोलता है ना। ठीक है, बैठो। और कहाँ गए थे? कल यही पढ़ाए थे ना। कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे या क्वेश्चन करके भी बताया गया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसका ये होता है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बताए थे इसका? इनमें से कौन सी वस्तु को परछाई बनती है? कौन कौन बनती है? ऑप्शन में रहेगा ये सब, ठीक है। जैसे पारदर्शी रहेगा, अपारदर्शी रहेगा और पारभासी रहेगा, ठीक है। और सभी भी रहेगा, उसमें से तुमको चूज करके बताना है, ठीक है। अब बोर्ड पे अभी से ध्यान देना, क्यों? क्योंकि क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन, जो तुम लोग को आज 4 दिन से इंतजार था ना। कब आ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन? वो स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। पारदर्शी का एग्जांपल है ना शीशा, शीशा का भी छाया हो सकता है। शीशा, हाँ, कांच, शीशा। शीशा का भी छाया होता है। क्या शीशा? शीशा कौन सा शीशा? जो इस पर उस पर देती है। तो उसका कैसे छाया निकलेगा? क्यों छाया निकलेगा? वो आर पार हो जाते हैं ना, तो उसका कैसे छाया दिखाएगा? थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? नहीं सर, कार का छाया दिखता है। शीशा का एक गिलास भी आता है। अरे वो आर पार हो जाते हैं ना, तो जो बताए हम, वो जो आर पार हो जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जैसे कांच बताए थे, हवा बताए थे, साफ पानी बताए थे। तो उसमें तुम पूछ रहे हो सर ये शीशा भी है, ठीक है, इसका भी परछाई बन सकता है। ये कौन सा शीशा हो सकता है? एक शीशा भी होता है जो हम पॉलिशदार होता है, जो हम लोग आईने में मुंह देखते हैं, उसका परछाई बनेगा। क्यों? तब बनेगा जब इसका अपोजिट जो ये जो होता है, हम लोग जो आईना देखते हैं वो होता है कौन सा दर्पण पता है? समतल दर्पण का होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का होता है। पता है तुम लोग को? ये समतल दर्पण का होता है। उसका ऊपर वाला भाग जो होता है ना, क्या होता है? इसका समतल होता है, और नीचे वाले भाग क्या होता है? वो पॉलिशदार होते हैं। उसको देखते हैं, जैसे हम लोग आईने में देखते हैं, पीछे वाले भाग को पॉलिशदार किया जाता है, तब हम लोग आईने में देख पाते हैं, ठीक है। या पॉलिशदार करके पेज चिपका देते हैं, या पेंट कर देते हैं, रेड कलर का पेंट कर देते हैं, ठीक है। पीछे वाले पोर्शन देखना, ठीक है। जब ये पीछे वाले पोर्शन को यहाँ पे देखें तो बनेगा परछाई, बनेगा ना, है? या आगे वाला पर भी देखें तो पीछे तो बनेगा परछाई, बनेगा ना। तो वो शीशा, वो कांच की बात कर रहे हैं जो आर पार हो जाता है, ठीक है। घड़ी का शीशा होता है ना। हाँ, घड़ी का शीशा। भी तो छाया बन सकता है, लेकिन आर पार तो देख सकते हैं। और तो वो तो आर पार दिखता है ना। छाया भी तो बन सकता है। किसका छाया बन सकता है? कैसे छाया बनेगा? कैसे छाया बने? तुम्हारे पास घड़ी है, यहाँ पे घड़ी लो, उसका छाया बनता पीछे बनेगा ना, उसका हाथ का छाया बनेगा ना। वो घड़ी नहीं सर। कौन सा घड़ी? हाँ, शीशा नहीं रहता है ऊपर में। अरे हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? शीशा की तो बात। शीशा का जब बात करेंगे तो इसको हम देखते हैं, घड़ी है, जैसे ये घड़ी है, उस शीशा को निकाल कर देखना, तुमको समझा रहे हैं। ये क्या है? घड़ी है ना, देखियो ना घड़ी। जैसे हमको क्या हुआ, 12 बजाना है, 12:10 हमको करना है, ऐसे घड़ी होता है ना, है 12:10 हो रहा है या कुछ मिनट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम ये किसको देखते हैं? जब हम टाइम को देखते हैं तो ऊपर में क्या लगा रहता है? शीशा लगा रहता है। वो शीशा, वो जो शीशे सिर्फ हैं वो आर पार हो जाते हैं ना, न कि अभी पूरा घड़ी का बात कर रहे हैं, सिर्फ शीशे की बात कर रहे हैं, तो वो तो शीशा आर पार हो जाते हैं ना। तो वो शीशा क्या कहलाएगा? पारदर्शी ना। तो इसका कैसे छाया बनेगा? नहीं बनेगा छाया। पूरा घड़ी का छाया बनता है। पूरा जो घड़ी पाने है उसका छाया बनता है ना, इसका तो छाया नहीं बनता है ना। ये तो आर पार हो जाते हैं, खुद तो आर पार हो जाते हैं, तो इसका कैसे छाया बनेगा, परछाया बनेगा? और कोई दिक्कत? और किसी को दिक्कत है? पीछे वाला क्लास में जो भी दिक्कत हो वो पूछ लेना, ठीक है, पूछो, उठ जाओ, कोई बात नहीं, हंसना नहीं, पूछने दो। डॉट है, डॉट क्लियर करने दो। दर्पण के पीछे कलर क्यों किया जाता है? क्या? दर्पण के पीछे कलर करने से सामना सामनी क्यों दिखने लगता है? अभी उस पे गए हैं। पहले ये क्या होता है समतल दर्पण, पहले पता है? तो इस पे गए हैं पहले? कहाँ तुम चले गए हो आगे? जब आगे जाएंगे तब पूछना। अभी तक के टॉपिक में, पीछे वाले टॉपिक में कुछ दिक्कत है? तो अभी तुमको खुद ये पता नहीं है कि क्या होता है समतल दर्पण, क्या होता है अवतल दर्पण, क्या होता है उत्तल दर्पण। तुम बोल रहे हो आप क्यों नहीं बन पाता, उसके पीछे क्यों पॉलिशदार करते हैं या क्यों नहीं पॉलिशदार करते हैं, वो भी आएगा ना, टॉपिक आएगा ना, जहाँ पे हम बोलिए मतलब इसका टैप्स पढ़ेंगे, दर्पण का पढ़ेंगे ना टैप्स, तो इसका 3 टैप्स होता है, इसका 3 टैप्स होता है। इसका गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण, फिर इसका भी टैप्स होता है, इसका भी 2 टैप्स होता है गोलीय दर्पण का, पता है? कहाँ चले गए हो? बहुत पीछे हो अभी, बहुत। अभी यहाँ तक जाना पड़ेगा ना। ये गोलीय दर्पण का भी टैप्स होता है, 3 टैप्स इसका भी होता है, इसका भी 3 टैप्स होता है। फिर अवतल दर्पण इसका भी टैप्स होता है, इसका भी टैप्स होता है। उत्तल दर्पण इसका भी टैप्स होता है, इसका भी टैप्स होता है। कहाँ जाओगे?
कहाँ जाओगे? बहुत अंदर है। और भी दिक्कत है पीछे से, अभी तक पीछे वाले बोलना, आगे नहीं बोलना। नहीं सर, नहीं तो। आगे मत बोलना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या होता है, कोई बताओ? पूरा बताना है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, टकरा कर वापस आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये लाइट जल रहा है, ये लाइट इस पे टकरा के वापस आ रहा है, उसको बोलेंगे? नहीं, तो जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो ये भी तो वस्तु है ना, बोर्ड भी तो वस्तु है ना, तो इससे जो टकरा के तुम्हारे आँख पे जाते हैं ना, जाता है ना, तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यही कहलाता है। ये सही है? यस सर। बताओ। प्रकाशित किरण किसी मध्यम से टकराकर किसी सतह पर पड़ता है, उसके बाद रोशनी आता है, उसे प्रकाश का परावर्तन करता है। और कोई? और कोई? और कोई बताओ या बताए? चलो बताते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब इसका लिखते हैं डिफिनीशन, तब मजा आएगा लिखने में, ठीक है? जैसे हम लोग जब छोटे थे, पता है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, छोटा सा पहले पूजा वूजा जो होता था ना, तो हम लोग वो छोटा सा आईना मिलता था, आईना, छोटा सा आईना को हम लोग क्या करते थे, बैठ जाओ, हम छोटा सा आईना लेके क्या करते थे पता है? हम लोग जब हम बचपन थे, जब हम सूरज के रोशनी पर ले जाके थोड़ा टिल्ट करके किसी पर मुंह पे मारते थे ना, तो उसके मुंह पे जाता था। ये सबको पता है ना? सब किया है ना एक्सपेरिमेंट? ये तो सब किया होगा ना एक्सपेरिमेंट। जब क्या बोल रहे हैं पहले समझो, तब इसका डिफिनीशन ऑलरेडी निकल ही जाएगा इससे, ठीक है? जैसे ये सूर्य की रोशनी है, ठीक है? ये क्या है? सन है, ठीक है? ये सन जब हम छोटे थे, क्या थे? जब हम छोटे थे तो क्या होता था? जब हम छोटे थे एक मिनट देखना, जब हम छोटे थे तो क्या देखते थे? कौन है सर? अरे कौन है? इंसान है। सर बनेगा सामने। अरे समझाने का कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ समझो खाली, ठीक है? सिर्फ खाली समझो, ठीक है? जब हम छोटे थे तो पता है हम लोग क्या करते थे, हमारे पास एक ऐना होता था, ठीक है? जो ऐना कैसा होता था? कैसा होता था? गोलाकार या कोई भी कलर का होता था ना? जैसे ऐसा ऐना होता था, छोटा बनाते हैं, हाथ बना देते हैं, रुक जाओ, ठीक है? जब ये ऐना होता था, ठीक है, कुछ भी लो, ये जैसे ऐना होता था, ठीक है? ये हाथ लगे पकड़े हुए हैं। जब क्या करते थे, जब एक इंसान यहाँ पर भी खड़े होते थे, ठीक है? कहाँ पे? जब यहाँ पे खड़े होते थे, पता है, तो ये क्या करते थे हम लोग, जब खेला खेलते थे तो क्या करते थे, ये जो हो ना, ये सूरज की जो रोशनी है, इस पे ऐना पे लेते थे, ठीक है? ऐना पे लेके क्या करते थे, इसके मुंह पे बांटते थे, है ना, इसके मुंह पे बांटते थे। तो ये जो जब इस पे बांटते तो ये तो हमको गाली भी देता होगा गाली देता होगा ना क्यों बांट रहा है मुंह पे, ठीक है? क्यों चेहरा पे बांट रहा है? होता है ना, गाली देता है ना। इस पे जब चेहरे पे जब बांटते थे तो वो गाली देते थे या मुंह पे या चेहरा पे बांट दो, चलता था, ठीक है? ये चेहरे पे बांटो, ठीक है?
लेकिन ये जितना भी पढ़ा है ना, इसका क्या है, इसका डिफिनीशन है। कोई इससे रिलेटेड इसका डिफिनीशन बना के बताओ। क्या सर? इससे रिलेटेड कोई भी इसका डिफिनीशन बना के बताओ। प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश परिवर्तन कहते हैं। क्या सही बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सीधा पढ़े हैं ना। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटते हैं तो उसे प्रकाश का परिवर्तन, लौटते हैं तो प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं ना। क्या होता है, लिखा दे क्या? यस सर। लिखो। जब दिख रहा है क्या लाइट? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर, अल्लाह शांत करा उधर, लास्ट वाला नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ तक ये दिख रहा है। कोई भी भाषा लिख सकते हो। वो नहीं समझते हैं, जल्दी याद नहीं होता है इसलिए। बुक वाला तुमको बोलते हैं याद करने के लिए, सर, बुक वाला लिख ले। क्यों? ये जो लिखा रहे हैं ये सही नहीं है। यस सर। तुमको मतलब फिगर के साथ लिखा रहे हैं वो, कितना याद कर देते हैं। अरे वो तुमको रटना पड़ेगा, ये रटना नहीं पड़ेगा। सर लिखाइए, छोड़ दीजिए। तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर क्या होगा? टकरा कर लौटता है। किसी वस्तु पर वापस जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से ना, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटता है। उसी माध्यम में वापस आता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पे समझना, ठीक है? यहां पे पहले समझो। जब ये सूर्य की रोशनी या क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश की किरणें, जब किसी भी परावर्तक सतह या किसी भी वस्तु से, ये नहीं है कि मतलब यही लिखे तो यही लिखना है। तुमको एग्जाम में मतलब इसका डिफिनीशन बनाना आना चाहिए, या किसी भी वस्तु से टकराकर या परावर्तक सतह से टकराकर, ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले बताएंगे, ठीक है? इसका मतलब बताएंगे क्या होता है। हमको भी पता है इसका मतलब क्या होता है, तुम लोग को नहीं पता होगा। ये वर्ड अजीब होगा, ठीक है? इसमें लिखा हुआ परावर्तक सतह होता क्या है, ठीक है? ये भी अजीब होगा, ये भी वर्ड अजीब होगा। माध्यम ये भी होगा ना, वही तो समझा रहे हैं। जब क्या होगा, जब सूर्य की रोशनी किसी भी परावर्तक सतह या किसी भी वस्तु से टकराकर, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वो वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम पूछ रहे हो सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो माध्यम में आएगा उसी माध्यम में लौटना चाहिए इसको। जैसे सर इस माध्यम में आ रहा है, इसका प्रकाश की किरण इस माध्यम में आ रहा है, तो इसी माध्यम में लौटना चाहिए। यही तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है? जो माध्यम में आ रहा है इसी माध्यम में, जैसे आप लिखे हैं उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। तुम ऐसे बोल रहे हो ना, हम समझ रहे हैं, ठीक है? जिसके माध्यम के क्या है, जिसके माध्यम में वापस आता है, वापस आ जाता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ऑनलाइन के लिए बता देना चाहता हूं कि ये 3 आदमी खड़े हुए, ठीक है? 3 आदमी खड़े हुए हैं। 3 आदमी जैसे खड़े, एक आदमी पता है, एक आदमी जैसे क्या बोलते हैं, आईने रख के खड़े हैं।
एक आदमी आईने रखे हुए हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण। एक आदमी आईने रख के खड़े हुए हैं, एक आदमी क्या होता है टॉर्च मारता है आईने पर, एक आदमी छोटा सा टिल्ट, थोड़ा आईने को टिल्ट करते हैं, एक आदमी और यहाँ पे बैठे हैं। जैसे वहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन दिख रहा होगा, जैसे एक आदमी यहाँ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ठीक है। जैसे ये आदमी क्या करते हैं, ये आदमी क्या करते हैं, एक मतलब टॉर्च को यहाँ पे बारते हैं, ठीक है, टॉर्च को बारते हैं। इसके हाथ में जो है आईने लगा, आईना है, ठीक है, इसके हाथ में आईना। ये टॉर्च बारने के बाद ये जो थोड़ा सा आईना को टिल्ट करते हैं तो वो इस पे, इसके चेहरे पे नजर आता है, इसका चेहरा नजर आता है। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग को वहाँ पे फिगर लगा हुआ है, ठीक है, आप लोग इस फिगर के अनुसार अच्छा से आपको मतलब पता चल गया होगा। और आप लोग को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इससे रिलेटेड जो भी फिगर बनता है, जो भी हर एक टीचर लोग बनाते हैं वो भी फिगर आप लोग को बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये बताएंगे ये जो फिगर है, ये फिगर आया कहाँ से, ठीक है। ऐसे तो हर एक टीचर बता देते हैं फिगर, जैसे आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे इसी को बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ऐसे आप लोग को बुक में दिखा होगा, ठीक है, बुक में लिखा होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन हम आप लोग के लिए एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को अच्छा से क्लियर हो जाए, इसीलिए हम आप लोग के बीच वहाँ पे फोटो लगा दिए, ठीक है, ताकि वहाँ से पूरा कन्फर्म हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं और बताते हैं। इतना तक क्लियर हो तुम लोग? इसका मतलब सर बताइए परावर्तन। इसका मतलब पहले इसके बारे में समझ लो, इसके बारे में क्लियर हो। प्रकाश का परावर्तक है, कोई भी डाउट है? क्या होता है जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह मतलब परावर्तक सतह कहने का मतलब सर कौन कौन सतह हो सकते हैं, कौन कौन सतह से टकराते हैं, या कोई भी ऐसा होगा सतह जो सीधा होगा, सतह होगा ना जो सेम होगा सतह, कोई एक ऐसा होगा सतह जैसे हम पहाड़ी इलाका में जैसे ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वो भी तो सतह है ना, वो भी तो सतह है ना, है। चलो इसके बारे में पहले देखेंगे, पहले इसके बारे में देखो। तो किसी भी परावर्तक सतह कहने का मतलब ये परावर्तक वर्ड लिख लिए, इसमें दोनों आ जाते हैं, दोनों सतह ऊबड़ खाबड़ भी जो सीधा है वो भी सतह आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे लिख दिए परावर्तक सतह, या किसी भी वस्तु से भी यहाँ पे हम लिख सकते थे, किसी भी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे तुम लोग क्या करना, एक चीज घर पे जाके एक एक्सपेरिमेंट करना, जैसे आईने होगा ना सबके घर में, आईने होगा, आईने को क्या करना, एक टॉर्च होगा सबके घर में, टॉर्च होगा, आईने पर जब टॉर्च को मतलब मारना तो ये क्या होगा, जो माध्यम में मारे हो ना उसी माध्यम में वो वापस लौट जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ऑनलाइन के लिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे उसके लिए वहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, वो फोटो के अनुसार वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तुम लोग को अब इसके माध्यम से ये समझाते हैं कि बुक में कैसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बुक में क्यों लिखा है ऐसा, कुछ रीजन होगा, ऐसे तो नहीं बना दिया होगा बुक वाले, इसे तो नहीं बनाया होगा ना बुक वाले, कुछ तो रीजन होगा ना। अब दो पॉइंट इसमें बाकी है, ये क्या कहलाता है, परावर्तक सतह क्या कहलाता है ये बताएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे। जैसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये तो एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देंगे। जैसे सन है ना, ये सन बताए थे, एक ये हो गया, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो, या ये एग्जाम्पल क्लियर हो, या ये भी तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो जाना, ठीक है। जैसे 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग हैं, तीनों एंगल पे खड़े हैं, जैसे हम यहाँ पे हो गए, तुम वहाँ पे हो गए, वो यहाँ पे हो गए, वो क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च लगे तुम्हारे जो एने रखे हो ना वो एने पे बार रहे हैं, ठीक है। वो एने पे बारने के बाद क्या होता है, वो जो लाइट बारते हैं ना वो लाइट हम पे आता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। सीधा याद करना कि प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब चलो इसके बारे में समझाते हैं, दिख रहा है ना यहाँ तक दिख रहा है ना। जैसे ये जो फिगर जो बनाए हैं, पता है फिगर कैसे बनाए हैं, ये जो फिगर बनाए हैं, ये जो फिगर, पहले फिगर को समझा देते हैं। ये फिगर कैसे बनाए हैं आप लोग को बता दे हैं। जैसे एक आईना होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आईना होगा, ठीक है, एक आईना होगा, एक आईना होगा, ठीक है, आईना होगा ना। आईना पर क्या करें हम, आईना पर हम क्या करेंगे, कोई भी टॉर्च या कोई भी कुछ लेंगे, ठीक है, टॉर्च लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे हम, टॉर्च लेंगे। क्या लिए, टॉर्च लिए। जब हम आईना पे जब टॉर्च को जलाएंगे सीधे रख के, यहाँ पे जैसे मेरा आईना रखा हुआ है,
आईना रखा हुआ है, आईना पर जब हम टॉर्च को जलाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये किसी भी वस्तु से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं, इसको बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये जो माध्यम है ना, ये जो बुक वाले बनाए हैं, जैसे ये माध्यम है ना, जैसे ये कौन से दर्पण है, ये जैसे समतल दर्पण है ना, ये कौन से दर्पण है, समतल दर्पण। इसका क्या होता है, इसका आगे वाला भाग क्या होता है, समतल होता है ना, होता है ना समतल। बोले इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। जैसे कि हम आप लोग को यहाँ यही मिटा दें क्या, यहाँ पे बता रहे हैं, इससे क्लियर हो जाओगे। जब तक उसके बारे में नहीं पता होगा समतल दर्पण के बारे में, तो तब तक नहीं वो फिगर क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक वीडियो भी दिखाएंगे तुम लोग को, ठीक है। जैसे ये कौन सा है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। जैसे ऐसे मेरा आईना होगा ना, इन सब के घर में होगा ना, कहाँ पे लगा होगा, दीवार पे होगा ना। इसको क्या बोलेंगे हम, दिख रहा है नीचे, इसको बोलेंगे दर्पण। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, ठीक है। ये जब इंसान क्या होता है, जब इंसान यहाँ पे खड़े होकर चेहरे में मुंह देखते हैं ना, चेहरा देखते हैं ना, अपने चेहरा देखते हैं ना, इसे बनाते हैं, ऐसे देखने वाले को बनाते हैं, लग रहा है कि घुमा है, ठीक है। ये जब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये जब खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐना के सामने जब खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, जब ऐना के सामने खड़े हुए हैं तो इसका पीछे वाला प्रतिबिंब, पहले ऐना का जो आगे वाले भाग होते हैं ना वो समतल होते हैं, लेकिन पीछे वाले भाग क्या होते हैं, वो पॉलिशदार किया हुआ रहता है ना। ये पीछे वाले भाग को हम क्या कर देते हैं, पॉलिशदार, मतलब क्या कर देते हैं, इसको पीछे वाले भाग को पॉलिशदार करते हैं। जब ऐना में हम देखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनाई दिखता है, सेम टू सेम ना, हाँ। जैसे हम बता देना चाहते हैं कि ये समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और काल्पनिक होता है, ठीक है। आभासी, सीधा और काल्पनिक तुम लोग को आगे पढ़ाएंगे, आभासी क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, सीधा कैसे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तुम लोग को यहाँ पे बता मतलब दे रहे हैं कि अभी कैसे सीधा बनता है प्रतिबिंब। जैसे ऐना में हम लोग मुंह चेहरे देख रहे हैं, चेहरे देखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके पीछे जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं ऐना पे, कैसे बनने वाले हैं, सेम बनने वाले हैं ना, सेम बनने वाले हैं, ठीक है। क्या बनने वाले हैं, सेम बनने वाले हैं। जो इसका जिसका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही सेम बनता है प्रतिबिंब, उसको क्या बोलेंगे हम, समतल दर्पण। ये जो है ये क्या है, ये कोई भी वस्तु है, ये कोई भी क्या है, वस्तु है। या तुम खड़े हो जाओ या किसी वस्तु को ऐने के सामने रख दो, ठीक है। जो वस्तु रखोगे उसका प्रतिबिंब वही वस्तु बनेगा, है ना। जो वस्तु रखोगे उसका प्रतिबिंब वही वस्तु बनेगा, ठीक है। जैसे ये कहने का मतलब ये तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये जैसे ये हो गया वस्तु, ये इस पे जो ऐना पे जो हम देखते हैं तो इसका बनने के बाद क्या, इसका अंदर क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है इसके अंदर, प्रतिबिंब। इसीलिए हमको दिखाई देता है सेम टू सेम, ठीक है। क्या दिखाई देता है हमको, प्रतिबिंब। इसीलिए हम देख पाते हैं ना, जब इस पे बनेगा प्रतिबिंब तब ना हम देख पाते हैं अपने आप को। तो ये वो क्या कहलाता है, मेरा समतल दर्पण या कहलाता है ना। जो प्रतिबिंब मेरा बनता है वो कहलाएगा ना, है। तो ये जब हम ऐना को क्या करते हैं, ऐना को हम क्या करते हैं, जब हम छोटा सा जैसे ऐना रखे, ऐना को ऐसे टिल्ट करके रखते हैं, ऐसे जैसे ये जो है ना, तुम लोग के सामने ये पूरा सा ऐना दिखाया गया है, तुम लोग के सामने ये पूरा सा ऐना दिखाया गया है। लेकिन ऐना को हम क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे। जैसे ऐना को ऐसे रखे है ना, तुम लोग के सामने हम ऐसे रखेंगे तो तुम लोग बोलोगे यस सर ये ऐना है। क्या कर रहे हो, देख लो यहाँ पे, ये इसके सामने रखेंगे तो क्या बोलेगा, ये ऐना है, ठीक है। तुम्हारे सामने रखेंगे ऐना है, लेकिन ऐसे रखेंगे ना किसी को पता नहीं चलेगा ऐना है, नहीं चलेगा। नहीं, जो जैसे चेहरे जैसे देख रहे हैं हम, आगे वाले चेहरे इसको हम ऊपर कर दे, तुम लोग के सामने हम ऐसे रखे, कोई भी वस्तु को हम जैसे ऐसे रखे तो तुम लोग को चलेगा पता, ऐसे रखे। लेकिन इसके अंदर वाले जो है ना, इसको ऊपर वाले सतह आईने है ना, ये जो है सतह जो हो गया, ये उभरा हुआ सतह है ना, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है हमको। ये पॉलिशदार दिखता है ना, चारों कोना से पॉलिशदार होता है ना, कोना भी पॉलिशदार होता है कि नहीं। ऐना का जब कोना पॉलिशदार होता है, वो बुक में क्या किया है, ऐना को जो कॉर्नर वाले वो ऐसे किए है, ऐना को ऐसे ले लिए हैं, ऐसे ले लिए हैं, ठीक है, ऐसे ले लिए हैं, ऐसे लिए हैं ऐना में,
उसमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। चलिए आगे क्या देख लो, समझो पहले यहाँ पे ये आईना को क्या किए हम, ये आईना को क्या किए हम, कैसे बना लिए हम, ऐसे बना दिए हैं, ऐसे बना दें, ठीक है। और इसका जो आगे वाले भाग है ना क्या है, पॉलिशदार ना, पॉलिशदार है ना, ये पॉलिशदार है, लेकिन ये आईने हैं, आईने है ना, आईने है ना, ये पॉलिशदार है लेकिन ये आईने हैं। लेकिन बुक में तो ये नहीं बोला गया ना, बुक में सिर्फ पैसा बनाया दिया है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को यहाँ पे बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल देके भी बताया कैसे मतलब प्रतिबिंब बनता है, वैसे ही प्रतिबिंब इस पे भी बनता है। जब ऐना पे यहाँ पे सूर्य की रोशनी, जब ऐना को ऐसे रखते हैं हम, जहाँ पे जैसे ऐसे रखेंगे ऐना पे, जब यहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रहे हैं तो इसका जो होगा, इसको इस पे जो आने वाली किरण ऐसे होगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जाने के बाद क्या होगा, एक बिंदु पर मिलेगा, एक बिंदु पर मिलेगा, एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। ये जाने के बाद जो बिंदु से मिल रहा है उसी बिंदु में वो क्या बोले हैं, वापस लौट जाते हैं। तुम लोग के कहने का मतलब सर जिस बिंदु में आ रहा है ना उसी बिंदु में उसको वापस आना चाहिए, उसी बिंदु में वापस आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जब हम इसको अगर अपने ही सतह से वापस करना चाहते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, ऐसा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन वो जो दो नियम दिए हैं, प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम दिए हैं, वो नियम के अनुसार ये जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, ये जो है सेटिस्फाइड मतलब नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करते हैं, ये जो किरण आया हुआ है ना, ये जो जैसे टॉर्च लेके खड़े हैं ना, जैसे टॉर्च लेके खड़े, टॉर्च इस पे बारे ना, इस पे बारने के बाद क्या हुआ, इसके आँख पे पड़ा, ये आँख पे पड़ा ना, ये आँख पे, जब इसी माध्यम में जब लौट जाता है, इसी माध्यम में वो लौट जाता है, उसी माध्यम में वो लौट जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये क्या है, ये जो हो गया ना, ये जो तुम लोग को वहां पे बताए थे क्या होता है, ये क्या है, ये परावर्तक सतह, इसको जो बोलेंगे ना, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इसको ये जो सतह बनता है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको परावर्तक सतह। ये क्यों बनता है, कोई भी प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन। जैसे ये जो हो गया, ये क्या है, परावर्तक सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस गया है ना, उसी माध्यम में वापस गया है ना, इसीलिए इसको क्या क्या बोलेंगे हम, ये जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रकाश की किरणें हो गया ना, किरणें हो गया ना, ये किरणें आ रहे हैं ना, ये किरणें आ रहे हैं ना, हाँ, प्रकाश की किरणें, ठीक है। ये जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, ये आने के बाद उसी माध्यम में वो वापस लौट जाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन। लेकिन ये जो है ना, ये जो है परावर्तक सतह का भी दो टाइप्स होता है। वो कौन कौन सतह हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन वाले को मैं ये बता देना चाहता हूँ के लिए आप लोग के लिए, ये और ये फोटो जो आप लोग वहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो बनाए हैं, जितना फोटो आप लोग को बोर्ड पे मतलब फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, वो फोटो आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये जो होता है ना, ये क्या होता है, परावर्तक सतह। ये भी तो दो टाइप्स का होता है। परावर्तक सतह जो होता है ना, वो दो टाइप्स का होता है। परावर्तक सतह दो टाइप्स का होता है। ये भी तो अलग अलग सतह होगा ना, कभी ऐसा सतह होगा, कभी ऐसा होगा कि जब जहाँ पे पहाड़ वहाड़ की इलाका होगा ना, कभी ऐसा भी सतह आ जाएगा, ऐसा भी सतह हो जाएगा। चंद्रा पर पड़ता है तो वहाँ पर से भी रोशनी भागता है। हाँ हाँ, या वही ले लो, ऐसा सतह होता है ना, तो ऊपर खाबर रहता है ना चंद्रा, वही ले लो एग्जाम्पल, कुछ भी सेट कर लो। हरिया सर, उसमें उड़ता है, रोशनी भागता है। चलो इतना तक नोट करो, आगे चले, आगे चले, मिटाए। फिगर तो बनाना जाए सर, सर ये वाला बना लेते फिगर बनाना पड़ेगा, ये भी फिगर बनाना पड़ेगा। हाँ दोनों फिगर। हाँ, अब बताएंगे इसका टाइप्स कितना होता है। दो टाइप्स होता है परावर्तक सतह का। वो कैसे कैसे काम करते हैं परावर्तक सतह, वो देखेंगे अब, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत हो किसी को? लिखो, क्या कर रही हो, लिखो। नहीं लिखना है तो क्यों आ गई? जाओ तुम, चले जाओ, उठ जाओ, चले जाओ तुम घर, उठ जाओ।
उसको छोड़ दो। मिटाई क्या? जल्दी करो। ये भी एग्जाम नहीं नहीं, ये बता रहे हैं, टैप्स इसका बता रहे हैं। मिटाए और जल्दी लिखो। क्या कर रहे हो? कुछ जरूर कर रहे हो तुम। कुछ कर रहे हैं। इसके हाथ में सर चोट लगा, मुचरा गया, वही दाब रहा है इसे। हंसी मजाक मत करो, अच्छा पॉइंट समझा रहे हैं, अभी अच्छा पॉइंट आएगा। नगर हटा है सर। क्या दिक्कत है कोई? क्या 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 होता है? क्या होता है प्रवर्तक? वही बताने वाले हैं। अभी तो नहीं बता, इस पे खाली फिगर में समझा दिए कि ये होता है प्रवर्तक सतह। हो गया सर। मिटाए। हमला मत करो। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रवर्तक सतह क्या होता है? प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह ये क्या होता है? ये क्या होता है? किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें ना, तुम लोग कहाँ किसी भी लिख, जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। लौट जाती दिख रहा है यहाँ पे? क्या जाती हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह। मध्य मतलब सर सीधा सीधा। जाता है। वो सीधे आते हैं, वो लौट जाते हैं, आते हैं वो लौट जाते हैं, आते हैं वो लौट जाते हैं। ठीक है। इसका टैप्स जो होता है ना, इसका 2 टैप्स होता है। इसका टैप्स जो कितना होते हैं? 2 होता है। एक होता है नियमित होता है, ठीक है, नियमित होता है, नियमित सतह ना। एक क्या होता है? अनियमित सतह।
अनियमित होता है और इसका एक और नाम है, बताओगे? प्रकाश का परावर्तक सतह। अरे इसका क्या? अनियमित। अनियमित सतह, या इसको बोल सकते हैं विकसित सतह। विकसित सतह, विकसित नहीं, विसरित सतह। विसरित, विसरित सतह, विसरित सतह बोल सकते हैं, या अनियमित सतह। ठीक है, जो इसको लिख लो ऐसा सतह, ऐसा सतह जो सरल रेखा में हो। इसको क्या बोलेंगे? ऐसा सतह जो, ऐसा सतह, ऐसा सतह, ऐसा ऐसा सतह, ऐसा सतह जो उबड़ खाबड़ या उबड़ी, उबड़ी बोलते हैं ना उबड़ खाबड़ को। उबड़ खाबड़ को क्या बोलते हैं? सर ये क्या है सर? विसरित सतह है। दूसरा नाम है? हाँ विसरित, दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं विसरित सतह। ठीक है, उबड़ खाबड़ को क्या बोलेंगे? विसरित सतह। अरे उबड़ खाबड़ नहीं सर, नहीं सर। तेरा मेरा रुखड़ी बोलते हैं ना, रुखड़ी, या ऊबड़ खाबड़ बोल दो, ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे। सबसे आसान भाषा में ऊपर नीचे लिख लो। ठीक है, ताकि तुम लोग को भाषा समझ में आए। ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? ऐसा सतह जो उबड़ी हो या ऊबड़ खाबड़ में हो उसको क्या बोलेंगे? अनियमित सतह। ऐसा सतह जो सरल रेखा में हो उसको क्या बोलेंगे? नियमित सतह। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जैसे ये देख लो। ठीक है, कैसा होता है सतह? जैसे ये जो होगा ना, जब नियमित सतह होगा, जब मेरा नियमित सतह होगा तो ये होगा, क्या होगा? पॉलिशदार। ठीक होगा ना, यस सर। ये पॉलिशदार होगा। ठीक है, पॉलिशदार होने के बाद ये क्या होगा? ये किरण आने के बाद क्या होगा? फिर लौट जाएगा। उसी दिशा में। ठीक है, अपनी दिशा में। ठीक है, फिर क्या होगा? ये किरण भी आने के बाद क्या होगा? लौट जाएगा। फिर क्या होगा? ये किरण भी आने के बाद क्या होगा? लौट जाएगा। फिर ये किरण क्या होगा? ये किरण आने के बाद भी लौट जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? नियमित सतह। ठीक है, जैसे अनियमित सतह देखते हैं या विसरित सतह देखते हैं। जैसे अनियमित सतह में क्या होता है? जैसे ऊबड़ खाबड़, पहले देख लो, जैसे ऊपर नीचे या ऊबड़ खाबड़ में रहता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे हम प्रकाश की किरणें जैसे बड़े बड़े पहाड़ियों पे पड़ते हैं ना, पहाड़ी कहीं कहीं ऊंच रहता है, कहीं कहीं गड्ढे रहता है। ठीक है, जैसे ऐसे होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। जैसे क्या होता है, इस पे पड़ने के बाद किरण क्या होता है? लौट जाते हैं उसी माध्यम में। जब इस पे पड़ेगा तो क्या होगा? लौट जाएगा। ठीक है, जब इस पे पड़ेगा तो क्या होगा? लौट जाएगा। सर इधर पड़ेगा क्या ये साइड क्या होगा? पॉलिशदार ना। यस सर। इस साइड कैसे पड़ेगा? अंदर है वो। उस साइड में सर, कौन साइड पड़ेगा? उसके नीचे। अरे इसके नीचे, अरे दे दो इसके नीचे। बात वही हुआ। पहला है ना सर, हाँ, इसके नीचे थोड़ा सा। इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में। इस दोनों के बीच में, नहीं सर, ये वाला ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में। यस सर। तो ये दोनों के ऊपर तो है, ये तो उठा हुआ है ना, तो उसके नीचे कैसे पड़ेगा? ये चल रहा है, नीचे हो रहा है तो यहाँ पे नहीं पड़ता। हाँ वहाँ पे पड़ेगा। हाँ, तो वहीं पर तो बोल रहे जब ये तो नीचे है ना, ये वाला नहीं दिए, ये नीचे क्या है? अजीब बात कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को दो फिगर दिख रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक होगा नियमित सतह लगा होगा। ठीक है, जैसे एक किरण आते हैं वो लौट जाते हैं, किरण आते हैं लौट जाते हैं, एक किरण आते हैं फिर लौट जाते हैं उसी माध्यम। ठीक है, फिर होगा अनियमित किरण। आपको अनियमित किरण का मतलब सतह का फोटो भी दिख रहा होगा, उसको भी आते हैं फिर इसी माध्यम में लौट जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो? जहाँ पे दिक्कत है परावर्तक सतह क्या होता है, ये पॉइंट आया था ना, ये क्लियर हो ना? अब क्या होता है परावर्तक सतह, अब दिक्कत नहीं ना होगा। चलो
सर प्रकाश यहाँ पर भी तो पड़ सकता, यहाँ पर पड़ेगा तब कि नहीं। अरे ऊपर खावर में वैसे वैसे होता है। विस्तृत सतह है सर दूसरा। हाँ, विस्तृत सतह। मिटा दे। नहीं सर हम नहीं लिखे हैं। ये वाले पोर्शन मिटा है क्या? ये वाले मिटा दे, इस साइड वाले देख लो, इस साइड वाले मिटा दे। फिगर में सिर्फ फिगर नहीं मिटाएंगे। दोनों टैप्स लिख लियो ना, टैप्स जल्दी लिखो। हाँ चलो, सिर्फ पेज भर रहा याद कर, मतलब याद कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना घर पे। ना तो ऐसे ये बोल रहे हैं सर ये वाला इससे भाषा से अच्छा होगा कि बुक वाला जो भाषा है सर उसमें याद करने में अच्छा होगा, यही सब बात बोल रहे हैं। इसको इतना अच्छे से समझा रहे हैं फिगर के अनुसार, ये बोल रहे हैं सर बुक वाले ऐसा करे कि वो वही छपा है बुक वाले क्या? बुक भी होता है, हमको भी देखने। सर यहाँ पे रुक रही है। हाँ, या ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा जो, हाँ ऊपर नीचे या याद कर, जो जिससे याद हो जाए, ऊपर नीचे या रुखड़ी या ऊपर खावर जिसको बोलते हैं, जो पॉइंट याद हो जाए वो पॉइंट कॉपी में नोट डाल कर लो बस। ये जरूरी नहीं है कि उबड़ी होगा कि खावड़ी होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे सबको याद होगा ना, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे झूले झूले हो ना, ये वाला जो होता है हो जाता है, झूले हो ना, ऊपर नीचे ना होगा सर। एक अथी नहीं लगा रहता है, कौन डांस उसको बोलते हैं? नहीं ना वो नहीं, वो ट्रेन वाला नहीं होता है, ट्रेन वाला है। ट्रेन वाला झूला ऐसा होता है ना? यस सर, पटरी पे चलता है। अरे ऐसे ऐसे होता है ना इसका पटरी, ऐसा ट्रेन। अरे ट्रेन जो हम लोग झूला झूलते हैं ट्रेन वाले, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ होता है ना। हाँ सर अभी मिटा है, यस सर, ये पोर्शन मिटा है। हम लोग कौन कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, मतलब देख लिए हैं, कौन कौन सा पॉइंट देख लिए हैं? प्रकाश का परावर्तक सतह देख लिए है ना। अभी क्या देख रहे हैं? परावर्तक सतह पहला, नियमित सतह। ये पॉइंट क्लियर हो गए ना? यस हाँ, यस सर। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सर, ये जो जब जैसे बताए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वो जो किरणें आते हैं वो कौन से किरणें हैं, वो जो किरणें वापस लौटते हैं वो कौन से किरणें हैं, वो जो बिंदु पॉइंट बनते हैं वो कौन से बिंदु है, जिस बिंदु पर रुके वो क्यों रुके प्रकाश? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा रुकने का, वहां पे आने का। वहां पे चलते हैं, ठीक है। जैसे वो पहला देखे ना, कि पहला क्या देखे, पहला पॉइंट क्लियर हो सबको, परावर्तक सतह क्या होता है? अब तो नहीं दिक्कत होगा, जो लिख देगा परावर्तक सतह, इसका मतलब क्या होगा? दो सतह, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे आपतित किरण। वो जो आने वाले होते हैं ना किरण, आने वाले किरण को बोल देंगे आपतित। सिर्फ अभी लिख रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को अच्छे से फिगर बना के समझाएंगे, एक तुम लोग को एक छोटा सा वीडियो भी दिखाएंगे, उसका वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होता है? आपतित किरण, आपतित होता है ना, आपतित किरण। ठीक है सर। तीसरा क्या होता है? परावर्तित, परावर्तित किरण होता है, जो वो जाने वाले किरण होते हैं, वापस लौट के जाने वाले किरण होते हैं, वो परावर्तित किरण होते हैं। वो जो आपतन, जो आपतित किरण जिस बिंदु पे आके, जिस परावर्तक सतह पॉइंट पे आके मिलते हैं ना, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे हम लोग ये फिगर बनाए ना, ये जैसे ये से मार कर भरो तो, जैसे ये फिगर बनाए थे ना, ये फिगर बनाए ना, ये जैसे पॉइंट हो गया आपतित किरण हो गया, आने वाले किरण ना, ये जाने वाले किरण जो क्या हो गया? परावर्तित किरण ना। ये जो बिंदु हो गया, ये जो बिंदु हो गया, ये आपतित किरण जब परावर्तक सतह से टकराकर जो बिंदु बनाते हैं ना, आपतित किरण जो आके, ये क्या है? परावर्तक सतह, मेरा परावर्तक सतह से टकराकर जो बिंदु बनाते हैं उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ये मत जानना कि ये क्या होता है, तुम लोग को अच्छे से समझाएंगे इसका मतलब, सिर्फ खाली पॉइंट लिख रहे हैं, क्या क्या चीज हमको याद करना। हाँ, आपतन, ये यहाँ पर जो ये बिंदु बनता है उसको क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखेंगे आपतन बिंदु देख लिए। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु से कुछ
ऊपर में डालता है लंब, हम लोग लंब खींचते हैं परपेंडिकुलर, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। वो जो ये खींचते हैं वो आपतन बिंदु पर जो डाला गया ना, अभिलंब जो हम डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब ना। आपतन बिंदु पर जो खींचे गए रेखा को हम अभिलंब बोलते हैं। क्यों खींचेंगे सर? बताएंगे ना, सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं ना सबका। अभिलंब, ठीक है। फिर छठा पॉइंट पे चलते हैं। छठा पॉइंट क्या होगा? जब ये जो किरण है ना, जब ये आपतित किरण आता है, ठीक है, जो ये मेरा कौन सा सतह? परावर्तक सतह से टकराता है, फिर ये बीच में जो है ना अभिलंब है, ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण। आपतन कोण, ठीक है। ये जो कोण बनता है, ये कोण आपतन कोण। ये कैसे बनता है देखेंगे ना, तो तो अब क्या हो गया? आपतन कोण, ठीक है। लेकिन आपतन कोण जब आपतित किरण आते हैं, जिस पॉइंट से, जिस सतह से टकराता है, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और जिस सतह से टकराकर वापस लौटते हैं उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ना, ये किरण ना, वो परावर्तित किरण। और अभिलंब के बीच भी तो कुछ कोण बना होगा, ये कोण बना होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। जब आपतन कोण के साथ बनता है, इसके साथ बनता है तो आपतन कोण। जब आपतित किरण के साथ कोण बनता है तो आपतन कोण। जब परावर्तन किरण के साथ बनता है तो परावर्तन कोण। परावर्तन, ये सर बोल रहे हैं कि ये उसके नीचे में तो कोण बन सकते हैं। जब आपतित किरण खींचते हैं, जब आपतित किरण खींचने के बाद इसके नीचे में जो कोण बनते हैं ना, ये कोण को क्या बोलेंगे पता है? ये कोण विचलन कोण बनते हैं। विचलन कोण, विचलन, विचलन कोण। अब ये तो इतना बता दिए, अब याद कैसे करना है हमको? समझना कैसे है? समझना कैसे है? इस फिगर के अनुसार ना। हाँ, सिर्फ फिगर बना है ना तो कुछ नहीं बना है ना। इस फिगर से जितना भी पॉइंट निकला, पॉइंट को निकाल लिए, जितना भी निकला। इसका भी 2 टैप्स होता है ना, इसका भी 2 टैप्स होता है ना, वो भी लिखे है ना, उसको भी निकाल लिए। क्या पूछेंगे एग्जाम वाले? सबको निकाल लेना है। सबको निकाल लेना है। अंदर निकालो, अंदर है ना, बाहर इसको निकालते हैं। इसका क्या है? कितना टैप्स होता है? इसका 2 टैप्स। कौन कौन होता है? नियमित होता है ना, नियमित, और क्या होता है? अनियमित। अनियमित होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जितना क्या, अब चलो समझाते हैं कैसे कैसे पॉइंट आया, कैसे कैसे ये पॉइंट सब काम किया, ठीक है। ये सभी समझते हैं। बस आज का टारगेट है, बस इस पॉइंट हमको समझाना, बस हो गया। अरे आसान है। अरे हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बताओगे सर ऐसे ऐसे होता है। हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, पहले आप फिगर बता दीजिए। हम नहीं बताएंगे। फिर बनाएंगे शॉर्टकट कि इसमें तो तुम लोग आगे हो शॉर्टकट में। वही तो शॉर्ट में आगे हो ना। चलो जैसे एक फिगर बनाए थे, एक आदमी आईने में मुंह देख रहे हैं ना, कौन से वो यूज कर रहे हैं? कौन से दर्पण? कौन से दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण यूज कर रहे हैं ना। समतल दर्पण, जैसे आप लोग को मैं ऑनलाइन में ये बता देना चाहता हूँ, ये स्टार्ट होने से पहले आप क्या कीजिए, वो वीडियो देखिए, ठीक है। वो वीडियो आप अच्छे से देखिए। जैसे आप लोग के लिए अभी जस्ट वीडियो लगा दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो लगा दे रहे हैं, आप वो वीडियो देखिए। तब इसके बाद मैं आप लोग को इस वीडियो के अनुसार जो एक एक फिगर जो ये कहाँ से आना है वो समझाने वाले हैं। वहाँ से देखने के बाद आप पूरा आपको क्लियर हो गया, मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपतित किरण ये क्या कहाँ से, या परावर्तित किरण आपतन बिंदु कैसे कैसे बनता है, ठीक है। जैसे आपको वीडियो देखने के बाद फिर हम आप लोग को वो समझाएंगे, चार्ट बना के भी यहाँ पर भी दिखाएंगे कैसे कैसे बना, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की अद्भुत दुनिया को कैसे देख पाते हैं? वेल, यह हमारी आँखों पर निर्भर करता है कि हम वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश को किस प्रकार से देखते हैं। बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं देखा जा सकता। आइए परावर्तन पर विस्तार से चर्चा करें। यदि प्रकाश की किरण
दर्पण की भांति चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। किसी सतह पर गिरने के बाद प्रकाश के वापस उसी माध्यम में टकराकर आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो हम उन्हें देख पाते हैं। आइए अब हम परावर्तन के नियमों को समझते हैं। कागज की एक शीट को एक ड्राइंग बोर्ड पर पिनों की सहायता से लगाइए। एक रेखा M1 कागज की शीट पर खींचे। रेखा M1 के केंद्र में एक बिंदु O लें। एक अभिलंब ON रेखा M1 पर बिंदु O पर खींचे। अब एक आपतित किरण AO बनाएं जो ON से कोण बनाती है। अब एक स्टैंड की सहायता से पॉलिश किए हुए एक समतल दर्पण को रेखा M1 पर लंबवत रखें। दो पिन P और Q को किरण AO पर सीधा लगाइए। अभिलंब के दूसरी ओर से प्रतिबिंब P1, Q1 को P और Q पर इस प्रकार देखें कि दोनों एक ही रेखा पर हों। अब पिन R और S को बोर्ड पर इस प्रकार लगाएं। P1, Q1, R और S सभी एक सीधी रेखा में दिखाई दें। एक पेंसिल से पिन R और S के स्थान पर गोला बना दें। बोर्ड से सभी पिन और समतल दर्पण हटा दें। बिंदु R और S को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। इस रेखा M1 तक इस प्रकार बढ़ाइए कि यह बिंदु O पर मिले। अब किरण OS परावर्तित किरण है। आपतित किरण AO और अभिलंब ON के बीच का कोण आपतन कोण है। परावर्तित किरण OS और अभिलंब ON के बीच का कोण परावर्तन कोण है। चांदा की सहायता से आपतन कोण I और परावर्तन कोण R मापें। अब दर्पण को बदलें और पिनों P और Q को इस प्रकार रखें कि आपतन कोण बदल जाए। अभिलंब के दूसरी ओर पिन R और S रखें और परावर्तन कोण का निरीक्षण करें। प्रयोग को कुछ और बार दोहराएं और हर बार आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापें। इन प्रयोगों से परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम निकाले जा सकते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब समतल्य हैं, अर्थात वे एक ही तल में स्थित होते हैं। ध्यान दें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में या आपतन बिंदु पर लंबवत होती हैं। प्रकाश के परावर्तन का अनुप्रयोग। परावर्तन के नियमों की समझ ने हमें परिदर्शी जैसे युक्तियों को डिजाइन करने में सक्षम बनाया है। यह दृष्टि रेखा को ऊपर उठाने के लिए प्रकाश के परावर्तन की घटना को नियोजित करता है। सारांश। जब प्रकाश किरण पुंज किसी सतह पर आपतित होती है तो इस प्रकाश किरण पुंज का एक भाग वापस उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियमों को इस प्रकार कहा जा सकता है। 1. आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2. आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब समतल्य होता है, अर्थात वे एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत दिशा में या आपतन बिंदु पर लंबवत होती हैं। अब जब आप परावर्तन के नियमों को जान गए हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के साथ करने के लिए बहुत से मजेदार प्रयोग हैं। प्रकाश के परावर्तन का उपयोग एक ही वस्तु के परिदर्शी, कलाइडोस्कोप या बहु परावर्तन बनाने के लिए किया जाता है।
चलिए उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और उसी वीडियो के अनुसार हम आपको फिर से समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। शांत हो जाओ। जैसे क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या बताए थे वो, जैसे हम लोग सामने में खड़े हैं, कौन से अति का यूज करते हैं, समतल दर्पण ना। जब हम एक सीट लेते हैं, पहले वो छोड़ो, एक हम कोई ड्राइंग बनाए हो क्या? कोई ड्राइंग बनाए हो? बनाए हो, सब बनाए हो। जब ड्राइंग बनाते हैं हम तो क्या करना पड़ता है, हमको सीट लेना पड़ता है, बड़ा सा चार्ट लेना पड़ता है। जैसे कोई कौन शुभ अवसर पे हम लोग चार्ट बना के देते, टीचर्स डे में ना, जैसे हैप्पी टीचर्स डे, वो आराम से चार्ट बनाते हैं, बनाते हैं ना। जब हम चार्ट तैयार करने जाते हैं ना, जब हम चार्ट तैयार करने जाते हैं तो हम लोग को क्या आता है, एक मेरे पास में एक क्या रहता है, पेज रहता है, चार्ट रहता है, ठीक है। चार्ट को तैयार करते हैं, जैसे आप लोग को वीडियो में बताया गया होगा, ठीक है, उसके अनुसार हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे ये चार्ट तैयार किया होगा, ठीक है, अरे सुन लो, जैसे ये चार्ट तैयार किए, ठीक है, ये चार्ट तैयार करने के बाद क्या हुआ, ये चार्ट तैयार करने के बाद क्या हुआ, जैसे ये पूरा बोर्ड को चार्ट मान ले क्या, हाँ, पूरे बोर्ड को हम मतलब ड्राइंग शीट मान लेते हैं, ड्राइंग शीट मान लेते हैं, ठीक है, तब क्लियर आएगा, ठीक है। ये पूरे ड्राइंग शीट या इतना पूरा ड्राइंग शीट हो गया। इसको मान लेते हैं, उसको समझा दीजिए। अरे वो बोर्ड यहाँ पे लाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा ऑनलाइन वाले को, चारे हमको फायदा होगा। चलो जैसे ये ठीक, जैसे ये है, ये जैसे मेरा चार्ट है, जहाँ से घेरेंगे ना वो मेरा चार्ट हो जाएगा, इतना तक मेरा चार्ट पेपर है। चार्ट पेपर में क्या करते हैं, ड्राइंग जब बनाते हैं तो पता है क्या करते हैं, छोटा लाइन खींच के छोड़ देते हैं, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, ठीक है, फूल बनाने के लिए। ऐसा करते हो? चलो हम फूल नहीं बनाएंगे, नहीं, तुम लोग जैसे फूल बनाते हो ना, जैसे फूल बना, जैसे चार्ट में हम ड्राइंग शीट लिए थे, ये मेरा ड्राइंग शीट है, ये बोर्ड जो है ना मेरा ड्राइंग शीट है। ये ड्राइंग शीट में हम क्या किए, एक लाइन खींचेंगे, जो लाइन एक, जैसे ये चार्ट है, ये चार्ट में एक लाइन पहले खींचते हैं। कोई भी ड्राइंग शीट बनाना हो ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, कहीं से भी खींचो लेकिन लाइन खींचना पड़ता है, लाइन खींचना पड़ता है ना। जब हम लाइन को खींचते हैं, क्या खींचते हैं हम, जब हम लाइन को खींचते हैं, ऊपर बनाएंगे समझ में आएगा, नीचे भी बनाना पड़ेगा। जब हम लाइन को हम खींचते हैं, जब हम लाइन को हम क्या करते हैं, जब हम ये लाइन को खींचे ड्राइंग शीट में, जब हम लाइन को खींचे हैं ना, जब ड्राइंग शीट में लाइन को खींचे हैं, जैसे एक टॉर्च जल रहा है, टॉर्च या कोई भी सूरज की रोशनी यहाँ पे जल रही है, टॉर्च जला दो, टॉर्च अच्छा होगा ना। ये यहाँ पे ड्राइंग शीट पे, वहाँ पे सूरज की रोशनी पे कहाँ जाएंगे करने के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक टॉर्च को जलाएंगे हम, ठीक है, ये टॉर्च को जलाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, क्या किए हम, जला भी देंगे, पार रहे हैं तो जला भी देंगे। जब हम टॉर्च को जलाएंगे, तो इसका रोशनी जो है ना, ये जो ड्राइंग शीट बनाए ना, ये ड्राइंग शीट का कुछ भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड या कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। ड्राइंग शीट का जैसे एक्स और वाई ले लो, एक्स और वाई ले लो, ठीक है। ये ड्राइंग शीट हम बनाए चार्ट पेपर पर, जैसे एक्स और वाई लिए, ड्राइंग शीट पे क्या हो गया, जैसे ये सीट को क्या हुआ, ए बी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइट मारने के बाद क्या हुआ, ये किरण पड़ने वाली है ना, किरण, ये किरण जो है ना इस पे पड़ती है, ये किरण यहाँ पे आएगी, ये किरण जो है ना, ये इस पे लाइट जो आके ये यहाँ पे किरण आएगी ना, ये आने वाली किरण हो गया, ये आ रहे हैं किरण, ये आ रहे हैं ना किरण। ये किरण आने के बाद क्या हो ना, जिस पॉइंट पे मिलता है ना, एक ड्राइंग शीट लेके क्या करते हैं, इस पॉइंट पे सीधा लाइन हम खींच देते हैं, जैसे आप लोग को वीडियो में दिखाया गया होगा। जैसे ये सीधा लाइन खींच देते हैं, सीधा लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कौन सा ये यूज किए हुए थे, कौन सा दर्पण, आपतित किरण, वो सॉरी समतल दर्पण। जब हम समतल दर्पण पीछे हम यूज किए थे, वो क्या करेंगे, आईने को हम क्या करेंगे, उसके पास ले जाएंगे, इसके पास लाएंगे आईने को कहाँ पे लाएंगे, ये जो चार्ट बनाए हैं ना, ड्राइंग शीट पे जो चार्ट बनाए हैं ना, इसके पास हम लाएंगे।
इसके पास लाने के बाद क्या होगा, ये जो ड्राइंग शीट है यहाँ पर जब हम आईना रखेंगे, यहाँ पर जब आईना रखेंगे तो इसका जो बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा ना, सीधा बनेगा ना। क्यों, कौन सा दर्पण यूज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, समतल दर्पण यूज कर रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी और काल्पनिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये कौन सा यूज करते हैं दर्पण? समतल दर्पण। जब हम आईने को यहाँ पे रखते हैं, जब हम आईने पर ड्राइंग शीट पे हम ले जाते हैं आईने को, ड्राइंग शीट पे ले जाने के बाद क्या करते हैं, हम आईने को रख देते हैं। आईने को रख देने के बाद इसका जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब ऐसा बनता है। इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब ऐसा बनता है। इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब ऐसा बनता है। प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है। जब हम आईने को रखेंगे यहाँ पे तो हमको आईने में दिखेगा ये प्रतिबिंब। ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको आईने में दिखेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आईने रखेंगे ना, चार्ट के अनुसार, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पर लेंगे, जैसे ये पेज है, कॉपी दे दो, जैसे ये कॉपी बनाए, ठीक है, उठा लो पेन। जैसे ये कॉपी बनाए है ना, जैसे ये मेरा ड्राइंग शीट है ना, जैसे सीट पे क्या किए ना, सीट पे क्या किए ना, एक लाइन खींचे है ना, एक लाइन खींचे यहाँ पे, जैसे एक लाइन खींच दे यहाँ पे। जैसे ड्राइंग पे क्या किए, एक लाइन खींचे, इतना ड्राइंग है, ठीक है। ये लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या, टॉर्च जल रहा है। टॉर्च जलने के बाद क्या, इस रोशनी यहाँ पे आएगा, रोशनी आएगा ना, रोशनी आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब हम आईने को यहाँ पे रखते हैं, जब हम आईने को हम यहाँ पे रखेंगे, आईने को इतना यहाँ पे रखेंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस पे बनेगा ना, आईने पे बनेगा ना प्रतिबिंब, इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा ना, आईने बनेगा ना, बनेगा ना। तो इसके अंदर जो बनेगा प्रतिबिंब, तो कैसा दिखाई देगा, प्रतिबिंब को ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये जो प्रतिबिंब ऐसा है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देगा, ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देगा होगा। इसको क्या करते हैं, चांद की सहायता से। कौन सा चांद? ज्योमेट्री में रहता है, चांद तो यूज करते हैं हम लोग, जो ज्योमेट्री में हाँ है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो हाँ, वही तो हम बोले। चांद से यूज करके, आप वीडियो में जैसे देखे हैं, जैसे चांद के यूज करके ये दूरी को नाप लेंगे, ये दूरी को नाप लेंगे, ठीक है। ये दूरी नापने के बाद ये जितने भी है, ये दूरी, ये उतने दूरी ये भी हो जाएंगे, ठीक है। ये दूरी नापने के बाद उतने दूरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग को वीडियो में समझाया गया होगा कि एक चांद लेते हैं, ठीक है। चांद के अनुसार हम एंगल यहाँ पे अब चूज करेंगे। यहाँ पे जब हम चांद को देंगे, जब हम चांद को यहाँ पे लगाएंगे, जैसे आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, जैसे वो चांद जो यहाँ पे लगाते हैं, जैसे चांद जो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे जो चांद लगाते हैं, चांद जो ये यूज करते हैं, यूज कैसे करते हैं हम लोग चांद ऐसे ही होता है ना, चांद ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे यूज होता है ना चांद। जैसे चांद को हम यहाँ पे रखते हैं, चांद ऐसे होता है ना, देखे हो ना। चांद को जब हम ऐसे यूज करते हैं, जब चांद को ऐसे यूज करने के बाद हमको क्या आता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, एंगल बनता है। जैसे ये जो है ना, ये जो सीधी रेखा में है ना, ये कौन सा एंगल बनेगा, चांद में कौन सा रहता है, 90 डिग्री ना। ये बीच में जो आ जाएगा, ये जो सीधी रेखा है, ये कौन से अथी पे आ जाएगा, 90 डिग्री पे। ये कोण के थ्रू, ये कोण जितना भी है, ये कोण चाप, ये चाप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो लेते हैं उसको हम घुमा के, उसको सराती बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं ना। इसको नाप लेंगे, इसको नापने के बाद ये एंगल जितना है, ये एंगल भी उतना ही हम ले लेंगे। ये एंगल चांद के सहायता से हम नाप के, ये एंगल जितना है, ये एंगल उतना ही हम ले लेंगे। जैसे चांद को हम जब यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे काट देंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे आएगा, तो ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। ऐसे करने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मैच कर देंगे। 120 डिग्री बन गया। इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से मैच कर देंगे। ना तक क्लियर हो, जैसे अभी तक का वीडियो में समझाया गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मैच कर देते हैं, ठीक है। ये जो आने वाली किरण होती है ना, ये क्या कहलाती है, आपतित किरण ना। फिर से मिटाए क्या, या घिचपिच हो गया, मिटाए क्या, इसको मिलाने का कारण, कौन सा मिलाने का कारण क्या है, ये जो लाइन खींचे, ये लाइन, ये जो आपतित किरण आती है ना, ये आपतित किरण आने के बाद कौन से एंगल में, कौन से एंगल से गुजरती है। जैसे तुम पूछे हो ना, सर एक ही रेखा में तो गुजर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे समतल दर्पण को जब हम यूज करते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है, इसकी सहायता से हम ये बनाते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं, जब एंगल लेते हैं चांद की सहायता से इसका एंगल डिफाइन करते हैं, फिर इसका एंगल लेते हैं डिफाइन, ठीक है। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पढ़ना है कहाँ से या नहीं आया, सिर्फ खाली इसके बारे में पढ़ना है, यही तो बता दे रहे हैं, ये कहाँ से या नहीं आया, ये सब नहीं, ये सब कोई नहीं बताता है कहाँ से आया, ठीक है।
ये बता, जब ये जो आती है ना, ये आने वाली किरण हो गया, ये जाने वाली किरण हो गया, ये जाने वाली किरण हो गया। लेकिन ये जो हम एंगल जो नापे है ना, ये एंगल जो नापे है ना, जो एंगल ये है वो एंगल तो वही होगा ना, क्योंकि ये इक्वल नापे है ना। हम जब हम नापे हैं यहाँ पे जो कट मारे थे, ये भी यहाँ पे तो कट मारे, यहाँ पे भी कट मारे, यहाँ पे भी कट मारे, जो पॉइंट से बना ये पॉइंट से बना, जो इक्वल एंगल बनेगा ना, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये हमको चांद यूज करने के लिए हमको क्यों यूज किए चांद को एंगल को इक्वल करने के लिए, ताकि ये जो हो ना, ये जो डाले बीच में जो लंब डाले हैं ना, वो परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, वो परपेंडिकुलर आ जाए। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल का मान 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 डिग्री होगा, ये होगा 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल पढ़े हो ना? यस सर। हाँ, यस सर। ये भी पढ़ा है? नहीं सर, पढ़े हुए हैं। पढ़े, पूछे क्या एंगल में क्या? नहीं चाहिए सर, फिजिक्स चांद में जो है ना, चांद में पूरा एंगल का मान कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक एंगल का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है ना। जब ये एंगल इक्वल होगा तो ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा ना। जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो ये भी दोनों एंगल इक्वल होगा ना, एंगल होगा ना। क्योंकि ये जो चांद से हम काटे ना, ये भी बराबर एंगल है, ये भी बराबर एंगल है, तो ये भी मेरा एंगल बराबर होगा ना। हाँ, बराबर होगा ना। लेकिन कुछ किरण ऐसे किरण होते हैं, आपतित किरण, ये जो आने वाली किरण होती है ना, थोड़ा सा और इसको आगे हो जाते हैं। आगे हो जाने के बाद कौन सा एंगल लाते हैं पता है? कौन से एंगल का यूज करते हैं, कौन से कोण का यूज करते हैं? सबसे लास्ट में कौन क्या लिखे हैं? विचलन कोण का यूज करते हैं। आपतित किरण को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो आपतित किरण, और ये कौन सा किरण है? ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण के जो बीच एंगल बनता है, इसको क्या बोलेंगे हम? विचलन कोण बनते हैं, इसको बोलते हैं विचलन कोण बनते हैं। इसका मान जो होता है ना 180 - 1, मतलब 180 - I प्लस R होता है। जैसे आपतन कोण को I बोलते हैं और परावर्तन कोण को R बोलते हैं। ये कैसे होता है आगे देखेंगे। क्या ये इसका मेरा ये समझाने का मतलब था कि तुम लोग को फिगर बना के समझाना कि फिगर कैसे आया। रीजन होगा ना कहीं फिगर आने का, हाँ होगा ना। चलो इतना तक क्लियर हो फिगर में। अब फिगर अच्छा से बनाएंगे। पूछता है एग्जाम में हर एक बार। इससे ऑब्जेक्टिव 2 रहता है, सब्जेक्टिव 1 रहता है। इससे ये फिगर से अगर आ गया किसी को समझ में। तो सर ये एग्जाम में जो 90 डिग्री शायद 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए। क्या सर 90 डिग्री 120 डिग्री का कोण बनाने इसमें? नहीं सर, एग्जाम में आता है। ये जो बता रहे हैं अभी के क्लास में बेवकूफ समझा रहे थे। बुक में ऐसे ही लिखा हुआ, ऐसे पार के बता दिया गया है, ऐसे होता है। चलो ये समझो ना, ये मत लिखना है, ठीक है। पहले समझो, पहले क्या बनाए थे? क्या नाम है इसका? XY। क्या नाम है? XY। इस पे जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है ना, पड़ेगी ना, ये टॉर्च ले लो या कुछ ले लो, टॉर्च ही ले लो। टॉर्च जब पड़ेगा क्या होगा? ये एक बिंदु पे आके मिलेगा ना। ये कौन से सतह है? कौन से सतह कौन सा है? परावर्तक सतह ना। ये बात ध्यान रखना, ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक, अभी मत लिखना। परावर्तक सतह, ये आने वाली जो किरण है ना, उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्यों ये आ रही है किरण, मतलब आने वाले किरण को कहाँ से आ रही है? किस पे जाकर टकरा रही है? परावर्तक सतह पर ना। ये कौन सी किरण हो गया? लिखना नहीं है, किसी को पेन नहीं चलाना है।
आपतित किरण आने के बाद क्या होगा ना, एक बिंदु पे आके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, बिंदु पे कौन से सतह पे, कौन से सतह पे, फिर क्या होगा, वापस लौट जाएगा ना। तो क्या होगा, लौटने की घटना को क्या बोलेंगे, परावर्तित। ये लौट रहा है ना, चलो इसको लौटने दो। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित ना। ये इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। किसको, आपतित किरण। आपतित किरण जब परावर्तक सतह पर टकराकर, मतलब जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है ना, आपतित किरण जब आती है, जब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं, क्योंकि मिल रहा है ना, आपतित किरण आ रहा है ना। कौन सतह से टकरा रहा है, परावर्तक सतह से, वो बिंदु क्रिएट कर रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु ना। ये जब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब लंब, आपतन बिंदु पर जब डालते हैं लंब तो क्या कहलाता है मेरा, आपतन बिंदु पर डाल दिए लंब। आपतन बिंदु पर क्या डाल दिए, लंब ना, अभिलंब। अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब ना। ये क्या होगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर जब डाल दिए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे ना। जब आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच, जब आपतित किरण है, आपतित किरण है, जब आप अभिलंब के बीच जो कोण बनता है तो आपतन ही कोण बनेगा ना। जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, तो ये जो कोण हो जाएगा ना, ये कोण जब इसके साथ मिलेगा ना, आपतित किरण के साथ मिलेगा ना, तो ये क्या होगा, आपतित कोण। आपतित या आपतन कोण बोल दो। आपतन कोण अच्छा रहता है। हाँ, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये परावर्तन कोण। क्या कोण होता है ना, ये क्या कहलाता है, परावर्तन इसे आर से डिनोट करता है, परावर्तन कोण। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं ना। ये जो जितना भी बनाए हैं उतना आ गया क्या, और भी कोण है, विचलन कोण है ना। पहले ये पढ़ लो तो विचलन कोण बनाएंगे। जब इसको हम आगे बढ़ा देंगे, आपतित की जब किरण जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने के बाद, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद जो बने कोण को आपतित किरण जो बढ़ाया गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतित किरण को थोड़ा सा बढ़ाया गया और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण ना बनेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ये फिगर में समझो क्या क्या कोण होता है, क्या क्या नहीं होता है। हाँ, क्लियर हो, कोई दिक्कत भी है, तो उसके बीच में कौन नहीं होता, किसके बीच में, वो दोनों के बीच में, कौन दोनों के बीच में, बोलो। आई आर जो है, आई और आर, ये तो अलग कोण हो गया ना। तो वहाँ से ये और ये वही तो ये भी तो कोण नहीं। जब हम आपतित किरण को बढ़ा देंगे ना, जो परावर्तित किरण से मिलेगा, तभी हम विचलन कोण बोलते हैं। न कि हम परावर्तित किरण को बढ़ा के आपतित किरण के साथ मिला देंगे तो वो विचलन कोण नहीं कहलाता। आपतित किरण को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपतित किरण को हम परावर्तक सतह से मिलाएंगे तो कौन बोले, ये वाला कोण देखो, जब ये कोण इक्वल होता है, ये बात समझना। थोड़ा छोटा सा एग्जांपल के लिए पहले समझो, तुम बता रहे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वही क्वेश्चन बता रहे। जब ये कोण बराबर होता है, बराबर होता है ना, यस सर, ये कोण हमको निकालना है,
विचलन कोण हमको निकालना है। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, तब ये वाला कोण पढ़ेंगे, सबसे अच्छा होगा। नहीं इसमें क्वेश्चन भी है, 2-3 करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, जैसे ये कोण भी ये कोण इक्वल हो, जैसे ये कोण निकालेंगे, यस सर। ये कोण निकालने के बाद क्या होगा, ये कोण निकालने के बाद जितना भी कोण आएगा दोनों को आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये जितना भी होगा ये आधा करने के बाद ये कोण आधा और ये कोण आधा, ये आधा आधा कोण हो जाएगा ना। इसका जितना भी कोण है इसको आधा करने पर, आधा मतलब 2 से भाग देने पर ना, आधा करते हैं कैसे, 2 से भाग देते हैं ना। ये विचलन कोण जितना आता है उसको हम आधा करते हैं, मतलब 2 से जब भाग देते हैं तो इसका ये आधा हो गया, इसका ये आधा हो गया। यस सर। जब ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, तो ये कोण जब बराबर है तो ये भी कोण तो बराबर होगा, इसके इक्वल ये होगा ना, यस सर। इसको इक्वल ये होगा, नीचे के नीचे इक्वल होगा। या जब ये कोण कितना है, विचलन कोण है, ये कोण विचलन कोण है, हम कैसे दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं, जैसे घर में सबका घर में घड़ी होगा, वो चलते हैं कौन से दिशा में, क्लॉकवाइज चलते हैं ना, यस सर। चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, क्लॉकवाइज दिखा, यस सर। हाँ। तो ये जो चलते हैं, ये जो क्लॉकवाइज दिशा में जो चलने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, ये कोण भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये कोण भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये जो कोण छुटा ये भी तो कोण कुछ ना कुछ होगा। हाँ, पहले इसके बारे में समझो तो ये कोण के बारे में समझाएंगे ना, खींच पिचा जाएगा फिर ये भूल जाओगे। दूसरे तुम्हारा क्या बोला है, नहीं सर बोले आज थोड़ा बढ़िया समझ में नहीं आया समझ में आज, आ गया तो पूछे क्या विचलन कोण। अब इसको क्या लिखेंगे सर, डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तुम लोग से हो जाएगा डिफिनीशन लिखा हुआ, हो जाएगा डिफिनीशन लिखा हुआ फिगर के अनुसार, इसका डिफिनीशन सारा का डिफिनीशन। यस सर, लिख देंगे सर। हाँ यस सर। घर से दे दीजिए होमवर्क। यस सर। नहीं लिखो अभी, नहीं सर, अभी लिख देंगे। मैं अभी जल्दी जल्दी लिखो। यस सर। सर पहले सर पहले फिगर पढ़ ले। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, ये क्या है सर? स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे ना। स्ट्रक्चर फिगर मतलब पहले बता देते हैं, इसका मतलब इसका डिफिनीशन बता देते हैं सबका। नहीं सर पहले बना दीजिए ना फिगर। हाँ, सर फिगर बना दीजिए। डिफिनीशन पहले बता देते हैं तब बता देना, सर पहले फिगर। पहले समझो, पहले समझ लो तब बताना। ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है, बोले सर, ये प्रकाश का परावर्तन का है क्या? क्या यस सर। ये पार्ट है, पार्ट है सबका, कौन का नाम। नियम है। यस सर। जैसे नियम यही 6 गो से क्रिएट होता है नियम, प्रकाश के परावर्तन वही 7 से 6 से होता है परावर्तन का नियम। ये 6 जो नियम होना है, इसी नियम को समझाने के लिए इतना किए हैं। अब लिखेंगे नियम क्या होता है। अरे ये है एक परावर्तक सतह है, विचलन कोण है 2, बस वो सब को, ये दोनों को छोड़ दो, ये जितना होगा ना ये इसका नियम होता है, 2 नियम होता है। देखो आपतित किरण का हमको लिखना है डिफिनीशन, कैसे लिखेंगे आपतित किरण का, आपतित किरण का लिखना है डिफिनीशन। ध्यान देखना, आपतित किरण का डिफिनीशन लिखना है तो जल्दी जल्दी लिखो। पहला लिखना, आप लिखना ना, ये समझना है, समझा रहे हैं, अपने से लिख लोगे। आपतित किरण पहले क्या होता है, आपतित किरण का लिखा कर समझा देते हैं। सही बोल रही है, कौन बोल रही है? नेहा कुमारी। हाँ, तुम भी समझ रही है क्या? समझ रही है, वो सब खाली बोल रही है। आपतित किरण क्या होता है? आने वाले किरण को आने वाले किरण को आपकी किरण। कहाँ पे आ रही है? कहाँ पे आ आ रही है ना, इस पे आ रही है ना, तो क्या लिखेंगे? आने वाली किरण को आपकी किरण को। आने वाली किरण को, ये कहाँ पे आ रही है? परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को। हाँ बस, यस, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलो परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित, इसी सतह पर ना रहा है, लिखेंगे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, कौन सा सतह पर आ रही है? परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर आने वाली, सतह पर आने वाली किरण को, आने वाली, दिख रहा है क्या? लिख दे, उधर आपने दिखने वाली किरण, आने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम आपतित किरण। लिखना, ठीक है? आपतित किरण बोलेंगे ना, किस पे आ रहे हैं? परावर्तक सतह पर।
क्या आ रहे हैं? किरण। कौन से किरण? इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो आ रहे हैं किरण कौन सा सतह पर, उसको परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जाने वाले किरण को क्या, पहले क्या होता है? परावर्तक सतह से जाने वाली या लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे ना। जाने वाली किरण को परावर्तित, आने वाली किरण को आपतित। ये भी हो जाएगा ना, ये लिख दे तो दोनों हो जाएगा ना। हाँ? अब ये क्या होगा? आपतन बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु आपतित किरण परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पे मिलता है, समझ लो आपतित किरण जब आता है ठीक है, आने के बाद कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? सतह पर मिलने के बाद क्या बनाता है? एक पॉइंट बिंदु बनाता है। उस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। याद हुआ? क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या हुआ जल्दी बताओ, इसका डिफिनेशन। जब आपतित किरण परावर्तक सतह पर आती है और जो बिंदु बनाती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। जो मतलब एक बिंदु जिस बिंदु पे मिलता है, क्या होगा? आपतित किरण परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर मिलता है। देखो आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तक सतह ये है ना, जिस बिंदु पर मिलेगा उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतित किरण परावर्तक सतह पर के जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आप अभिलंब बोलेंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलेंगे। हो गया, लिख लोगे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलेंगे। लेकिन आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण, पहले ये जरूर लेना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। और ये परावर्तन कोण किसे बोलते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण बोलेंगे। क्लियर हो? याद भी करना है क्या? याद नहीं करना है, ये सारा याद नहीं अब करना है, इतना देख के नहीं अथी हो रहे हो अब। चलो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इतना जो आप लोग को समझाया, उम्मीद करते हैं कि वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग को वो जो वीडियो भी लगाए हैं इसी वीडियो के अनुसार भी वो पूरा क्लियर हो गया होगा। आप लोग को वीडियो वहाँ पे देखिए अच्छे से, फिर वीडियो अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वो वीडियो फिर से देखिए, ठीक है। दोबारा वीडियो देखिए ताकि आप लोग को वो फिगर क्लियर हो जाए। आप लोग को वो फिगर के अनुसार याद करना है, ठीक है, न कि इसको रटना है क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।